गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 20 नवंबर। यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे अभी क्या हो रहा है। ये जो आप आर्टिकल देख पा रहे हैं ना, थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं इसको। हाँ, ये जो आप आर्टिकल देख रहे हैं, अभी G20 सम्मेलन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील का रियो डी जेनेरियो, क्लियर है, याद रखिएगा। और ये 19वां हो रहा है। पहला फैक्ट ये हो गया। तो इसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठा है ना, जैसे भारत के संदर्भ में बात करेंगे, हम लोग इंडियन है तो अपने बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ब्रिटेन के साथ भी बातचीत हुआ है, द्विपक्षीय बातचीत हुआ है ब्रिटेन के साथ, क्योंकि ब्रिटेन और भारत जो प्रयास कर रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे हम लोग का बातचीत हो जाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को शुरुआत जो है कर चुके हैं, लेकिन देखिए अभी इस पर सहमति नहीं बन पाया। आपको बता दें यहाँ पर ब्रिटेन में 2 वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा, बेलफास्ट और मैनचेस्टर, याद रखिएगा। बेलफास्ट ये कहाँ? ब्रिटेन में है। और दूसरा कहाँ है? मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर, ये दोनों जगह जो है ब्रिटेन में है। और यहाँ पे भारतीय जो है वाणिज्य दूतावास खोलेगा, आप इसको याद रखेंगे। देखिए अभी तक भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा ना तो स्टेटमेंट में यही सबको लिख देगा, ठीक है, कि भारत और ब्रिटेन जो अभी हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे यहाँ पे करार हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए दूसरा आर्टिकल देखते हैं यहाँ पे। आर्टिफिशियल रेन, आपने सुना ही होगा आर्टिफिशियल रेन क्या होता है, क्लाउड सीडिंग क्या होता है। ये क्वेश्चन जो है साइंस में बहुत पूछता है। इसमें जो है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr करके यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। और सिल्वर आयोडाइड का यूज होता है यहाँ पे कृत्रिम बारिश को लेकर, आर्टिफिशियल रेन को लेकर। आपको बता दें एक IIT है पटना नहीं, माफ कीजिएगा, कानपुर, IIT कानपुर। तो क्लाउड सीडिंग को लेकर ना ये IIT कानपुर जो है ना, ये बहुत अच्छा काम कर चुका है, अनुभव प्राप्त कर चुका है। और जब भी कृत्रिम या आर्टिफिशियल रेन के बारे में बात होगा ना तो IIT कानपुर का नाम याद रखिएगा, ये इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करता है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे क्लाउड सीडिंग क्या होता है। तो क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम जो है वर्षा होता है, क्योंकि अभी दिल्ली में पॉल्यूशन आप देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, डस्ट वगैरह। तो वहाँ पे कृत्रिम बारिश करने का या आर्टिफिशियल रेन करने की बातचीत चल रही है। तो क्लाउड सीडिंग आप याद रखेंगे। आगे बताएंगे काम कैसे करता है ये मैकेनिज्म। देखिए जो एयर है, जो इन्वायरमेंट है, वहाँ पे मॉइस्चर होगा ना, ड्रॉपलेट्स होता है छोटे छोटे। तो ये जो सिल्वर आयोडाइड जो क्या होता है, इसको इंजेक्शन से या एरोप्लेन के माध्यम से यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है इन्वायरमेंट में। और ये क्या करता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वाटर पार्टिकल्स, उसको अट्रैक्ट करता है और फिर इकट्ठा होता है और वो फिर वर्षा के रूप में यहाँ पे बरस जाता है, क्लियर है, ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, दिल्ली में हो रहा है, सभी जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। पहला फैक्ट याद रखिएगा। अभी हम मखाना को लेकर, अभी BPSC एग्जाम होने वाला है 13 दिसंबर को, है ना। तो मखाने के इंपॉर्टेंस को लेकर बात कीजिएगा। सबसे ज़्यादा मखाना का प्रोडक्शन कहाँ होता है? बिहार में, अपना बिहार। बिहार के किस जिले में? दरभंगा, आप याद रखेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मखाना का यूज़ होता है। मखाना में बहुत सारा प्रोटीन है, यहाँ पर देखिए सुपर फूड के रूप में ये विख्यात है मखाना में। इसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, फाइबर मिलेगा, देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, खनिज, लौह तत्व सब पाया जाता है मखाना में। तो मखाना जो है ना बहुत अच्छा पोषक तत्व है, आप लोग जो अपने खान पान में इसको शामिल कीजिएगा, ठीक है। ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसके बहुत सारे वैरायटी पे बात किया गया है, क्योंकि अभी लोग जंक फूड से, और यहाँ पे जो जंक फूड है और यहाँ पर फास्ट फूड है ना, इससे लोग बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो स्वाद तो देता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे में हमारा प्रयास है कि सुपर फूड बनाया जाए जो स्वाद में भी बेहतरीन हो और हेल्थ के लिहाज से भी बेहतरीन हो। तो हमें मखाना को एक अच्छा भविष्य के रूप में देखा जा रहा है। नेक्स्ट मूव करेंगे चुनौती को लेकर। देखिए यहाँ पे बात करेंगे, अभी जो है G20 समिट हो रहा है। तो G20 समिट हो रहा है, तो इसमें कौन कौन सा मुख्य मुद्दा उठा है, किस किस मुद्दे पे बातचीत चल रहा है? तो भूखमरी को लेकर, क्योंकि आपको पता है ना पॉपुलेशन दुनिया में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा कंसर्न है। भूखमरी को लेकर बातचीत हुआ है यहाँ पे। रशिया यूक्रेन जो वार है उस पर बात हुआ है। वेस्टर्न एशिया है ना, उस पर बातचीत चल रहा है। वहाँ पे जो ईरान वगैरह या इजराइल फिलिस्तीन वगैरह जो युद्ध हो रहा है उस पर बातचीत चल रहा है। 3 हो गया। और भारत जो है, भारत या G4 आप कंट्री कह लीजिए, जो कि परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं, किसमें? UNSC में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये तमाम मुद्दे पे वहाँ पे बातचीत चल रहा है। अब बात करेंगे दूध के बारे में। आपको पता ही ना, दूध के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूध को कंप्लीट जो है यहाँ पे आहार कहा जाता है। दूध में जो है आपका लैक्टिक एसिड होता है, ये भी याद रखिएगा। दूध को हम लोग जो है यहाँ पे
दूध जो है, दूध का फादर किसको बोलते हैं? वर्गीज कुरियन, ये भी याद रखिएगा। फिर फ्लड ऑपरेशन किससे जुड़ा हुआ है? दूध के प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। दूध का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? भारत में होता है। क्लियर है? ये तमाम फैक्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन अभी आप बताएंगे इस आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अभी जो दूध आप देख रहे हैं ना बोतल बंद में, उसमें जो है केमिकल्स वगैरह या मिलावटी दूध देखने को मिल रहा है। जैसे केमिकल हो गया, यूरिया इसमें मिला देता है, ठीक है। सिंथेटिक जो है यहाँ पे केमिकल यहाँ पे यूज होता है, पानी का यूज होता है। तो इससे क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं ना मिल्क में, वो खत्म हो जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी गंभीर नुकसान पहुंचाता है। क्लियर है? ये याद रखिएगा। दूसरा क्या है कि दूध में अगर नाइट्रोजन का मात्रा अधिक है तो आप समझ लीजिएगा कि उसमें दूध में मिलावटी है। तो इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं? एक HPCL एक इंस्ट्रूमेंट है, याद रखिएगा, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें जो है ना विभिन्न जो यहाँ पर संगठन है, मतलब संगठक है, जो पार्टिकल्स है उसको अलग सेपरेट करता है और उसमें आप देख पाएंगे कि क्या क्या इसमें मिला हुआ है। ठीक है। आजकल फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया जैसे तत्व का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, जो कि कैंसर, हमारे बॉडी के हर अंग को इफेक्ट कर रहा है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे पूर्वोत्तर इलाके में जो है जो हिंसा है 70% कम हुआ है। कुल मिलाकर जब इस आर्टिकल को पढ़ेंगे ना, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो अभी नया जो 3 आपराधिक जो कानून लागू हुआ है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर FIR होता है तो 3 साल के अंतर्गत, 3 वर्ष के अंतर्गत आपको न्याय मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा पहल है, क्योंकि आपने देखा ना कि बहुत सारे जो यहाँ पे जो कोर्ट में मामले चल रहे हैं ना, उसके जो पक्ष हैं, विपक्ष वाले लोग, वो लोग भी डेट कर जाते हैं। इतना लंबा, इतना न्याय मिलने में टाइम लगता है ना कि बहुत समय खींचे चला जाता है। तो इसमें अच्छा प्रावधान किया, ध्यान रखिएगा। साथ ही अभी वर्तमान जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो 5वीं और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, याद रखिएगा। 2 फैक्ट हो गया। और 2028 तक हम लोग जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के कगार पे पहुंच जाएंगे। 2047 तक हम लोग को डेवलप कंट्री बनना है। ये जो ईयर है ना, याद रखेंगे, स्टेटमेंट बना के पूछेगा, जो कि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो बिहार के एग्जामों का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, उसको आप देख सकते हैं। यूपी PCS का देख सकते हैं, UPSC का देख सकते हैं, उत्तराखंड PCS का देखते हैं। जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ ना, यही सब चीज़ उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत का एक सैटेलाइट है जो 4700 किलो का है। उसको किसने प्रक्षेपित किया? स्पेस एक्स ने, जो अमेरिका का कंपनी है, निजी कंपनी है, जिसके हेड कौन है? एलन मस्क। तो यहाँ पे जो है क्यों किया गया? भारत तो सक्षम है ही अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने में। तो भारत का बोला कि इस बार का जो हमारा जो क्षमता है ना उससे अधिक था, इसलिए मैंने अदर जो यहाँ पे एजेंसी को दिया है कि आप लोग जो है हमारा सैटेलाइट को जगह पे पहुंचाए। तो फाल्कन 9 याद रखिएगा, ये स्पेसएक्स का रॉकेट है, फाल्कन 9। और GSAT जो है ना, GSAT N2 हाई थ्रूपुट, ये जो हमारा सैटेलाइट है, याद रखेंगे आप, जो संचार के दिशा में बहुत अच्छा काम करेगा। अब हम लोग बात करेंगे सहकारिता आंदोलन को लेकर। आपको पता है ना, दूध, अमूल दूध आपने पिया ही होगा, तो वो भी सहकारिता, कोऑपरेटिव जो है ना मूवमेंट का ही एक हिस्सा है वो। 1970 में जो है ना प्रति व्यक्ति जो दूध उत्पादन था, मतलब 40 ग्राम था। मतलब 1970 ईयर में अगर आप जाएंगे तो प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता था वो कितना था? 40 ग्राम था। अब वर्तमान में कितना हो गया? 160 ग्राम हो गया, 167 ग्राम हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं। और वैश्विक स्तर पर कितना? 117 ग्राम है। तो भारत जो है ना दूध प्रोडक्शन में नंबर 1 है, और भारत का जो प्रति व्यक्ति जो यहाँ पे मिल्क का उत्पादन है वो भी बढ़ा है। और यहाँ पे बता दें, सहकारिता आंदोलन का जो फादर माने जाते हैं वो त्रिभुवन दास पटेल, ये भी नाम याद रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे, ये है लूला, मतलब ब्राजील के राष्ट्रपति हैं ये, और हमारे ये प्रधानमंत्री है। दोनों जो यहाँ पे द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बातचीत हुआ है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे ऊर्जा को लेकर, रक्षा को लेकर, जैव ईंधन को लेकर, कृषि को लेकर यहाँ पे बातचीत हुआ है। ब्राजील में अभी 19वां G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। पता ही आपको ब्राजील में हो रहा है G20 शिखर सम्मेलन। और ट्रोइका क्या है? ट्रोइका ये बहुत न्यूज में चलता है। ट्रोइका में क्या होता है? जो अभी मेजबानी कर रहे हैं, जैसे ब्राजील कर रहा है ना, इससे पहले कौन क्या था? इंडिया क्या था। और इसके बाद कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में होगा ना। तो ये तीनों का ग्रुप है ट्रोइका में। 2024 का जो ट्रोइका है उसमें ब्राजील अभी जहाँ पे हो रहा है, इंडिया पहले हो चुका है 2023 में, और अगला जो होगा दक्षिण अफ्रीका में होगा। ठीक है, याद रखिएगा। जब भारत में मेजबानी हो रहा था इंडिया में, इंडिया जब 2023 का जब पार्टिसिपेट कर रहा था, तो उसमें ट्रोइका में कौन था? इंडिया था जहाँ पे हो रहा है। इंडोनेशिया था और ब्राजील था। तो इंडोनेशिया हट गया है, अब इसके जगह साउथ अफ्रीका आ गया, क्योंकि अगला जो होगा ना साउथ अफ्रीका में होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अफ्रीकन यूनियन जो है ना G20 का मेंबर बन चुका है। इसके बाद बात करेंगे, देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा। ये रूस के प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, माफ कीजिएगा,
व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने अपना जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उस पर चेंजेस किया है। बोला है कि जो भी नॉन जो परमाणु या गैर परमाणु जो देश है, गैर परमाणु शक्ति जो देश है, ठीक है, अगर किसी परमाणु शक्ति वाले देश से समर्थन लेके और हम पे हमला करता है तो ये हमला जो है ना दोनों देशों के द्वारा माना जाएगा। तो अपना जो न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंज किया, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अभी हाल ही में किस देश ने अपने न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंज किया है। तो बहुत लोग अगर कंटिन्यू जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर पे पकड़ बनाए हुए हैं वो लोग समझ लेंगे, लेकिन जो एग्जाम के पहले कुछ दिन पहले जो पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा कि अभी न्यूक्लियर पॉलिसी में कौन कौन चेंज किया है। क्योंकि अभी युद्ध जो है अभी इजराइल फिलिस्तीन में चल रहा है ना, रशिया यूक्रेन में चल रहा है, तो और बहुत सारे देश एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, है ना। तो इस लिहाज से जो यहाँ पे परमाणु जो अपने पॉलिसी में चेंजेस किया वो रशिया क्या है, इसको याद रखेंगे आप। इसके बाद बता दें जो है बेलारूस जो है ना, बेलारूस जो है किसके सपोर्ट में है, ये सपोर्ट में है आपका रूस के सपोर्ट में है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है कि बिहार में पहला चीनी जो है मिल कब स्थापित हुआ था, बेतिया में, महरौरा में। फिर है बिहार राज्य की मुख्य नगद जो कैश क्रॉप होता है कौन है यहाँ पे, ये बताना आपको। पटसन उद्योग बिहार में किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ये बताना है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ, ये बताना। सारे क्वेश्चन जो है बिहार में पूछे गए हैं। झारखंड जो है ना बिहार से अलग होकर कब बना था वो भी जवाब देना आपको, ठीक है। थोड़ा सा मैप देख लीजिए, यहाँ पे मणिपुर का लोकेशन देख लीजिएगा, और मणिपुर का नागालैंड के साथ सीमा है, असम के साथ है, मिजोरम के साथ है। फिर यहाँ पे आसियान मेंबर देख लीजिएगा, वियतनाम के बाद आता है ब्रुनेई, ब्रुनेई के बाद आता है आपका मलेशिया, फिर सिंगापुर, फिर थाईलैंड। नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए देगा तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ब्रिक्स का जो है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका अभी 10 मेंबर हो गए हैं। बेलारूस जो है इसमें अंतिम मेंबर है, इससे पहले ईरान भी इसका मेंबर बन चुका है ब्रिक्स का। 42% पॉपुलेशन, 23% ऑफ जीडीपी, 17% वर्ल्ड ट्रेड, आप इसको याद रखिएगा। ईरान जो है ना अजरबैजान और आर्मेनिया के साथ सीमा साझा करता है, ये भी याद रखेंगे आप। फिर यूक्रेन जो है ना बेलारूस इसका सपोर्ट करता है, तो बेलारूस से यूक्रेन न्यूज़ में आया होता है। रसिया, पोलैंड, रोमानिया, रसिया वही जो अपना न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंजेस किया है अभी। इसके बाद है बिहार का मैप, यहाँ पर देख लीजिए यूपी के साथ कौन कौन सा बाउंड्री साझा करता है। तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, ये सारण, ये भोजपुर, ये बक्सर, ये रोहतास, ये कैमूर, कुल 8 जिले हैं, याद रखेंगे। वेस्ट बंगाल से किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये वेस्ट बंगाल से। और यहाँ पे झारखंड देखने को मिलेगा, जैसे कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, ठीक है, जमुई और बांका, ये भी आप याद रखेंगे। शेखपुरा नहीं है, शिवहर नेपाल के साथ बाउंड्री साझा नहीं करता है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। फिर मेडिटेरियन सी के साथ जॉर्डन और सीरिया जो है सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पर बता दें इजिप्ट करता है, इजराइल करता है और लेबनान करता है, कहाँ पे, मेडिटेरियन सी के साथ। तो यही जो है तमाम फैक्ट को मैंने जो है आपके समक्ष रखा। आई होप आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। जो लोग फीडबैक देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका फीडबैक पढ़ के, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।